नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे रासायनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जैसे कि गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पनन, संघनन और उदरोपातन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम गलनांक के बारे में कि गलनांक क्या होता है। तो गलनांक जैसे कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, गलनांक मतलब गलना, है ना। मतलब कोई गलता कौन है, जैसे कि कोई ठोस पदार्थ जो है वो किसमें गलता है, द्रव में, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, हम गलनांक कहेंगे। यहाँ पर हम गलनांक की परिभाषा देख लेते हैं। उस निश्चित ताप को जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गलनांक किसे कहेंगे, जिसमें कोई पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ पर ठोस अवस्था से पदार्थ जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, इसे इसका गलनांक कहेंगे, है ना। और जिस निश्चित ताप पर है ना वो गलता है, उसे इसका क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि बर्फ जो है वो है ना गलकर क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। बर्फ जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये इसका क्या होगा, गलनांक बिंदु होगा। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक की परिभाषा देखते हैं। जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है तथा अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, द्रव जो है वो उबलकर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, उसे उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। द्रव से किसमें परिवर्तित होगा, गैस में। यहाँ पर भी वो जिस निश्चित ताप पर है ना उबल कर गैस अवस्था में परिवर्तित होगा, है ना, उसे उसका क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु कहेंगे। यहाँ पर हम हिमांक के बारे में देखेंगे। हिमांक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हिम मतलब होता है बर्फ, मतलब द्रव जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर इसकी परिभाषा देखते हैं। द्रव जिस ताप पर ठोस रूप में परिवर्तित होता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव किसमें परिवर्तित होगा, ठोस रूप में परिवर्तित होगा, है ना। जैसे कि जल जो है वो किसमें परिवर्तित होगा, बर्फ में, ठीक है। कितने डिग्री सेल्सियस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। और जिस निश्चित ताप पर ये ठोस में परिवर्तित होगा उसे उसका क्या कहेंगे, हिमांक बिंदु कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं देखेंगे संघनन के बारे में। संघनन की परिभाषा है, जिस ताप पर वाष्प अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। मतलब वाष्प जो है वो संघनित होकर क्या हो जाते हैं, फिर से जो है वो द्रव रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें उनका क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। तो ये किससे बदला, सीधा गैस से ये द्रव रूप में परिवर्तित हो रहा है। वाष्पन की परिभाषा है, किसी द्रव का ऊपरी सतह से धीरे धीरे गर्म होकर उड़ना ही क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है ना। तो द्रव जो है वो क्या होगा, धीरे धीरे उबलने लगेगा और उबल कर ये क्या बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैस का रूप धारण कर लेगा। तो ये द्रव से इसमें परिवर्तित हो रहा है, गैस में।
अब देखते हैं हम अब देखते हैं उदर्वपातन। उदरपातन की परिभाषा है जब कोई पदार्थ ठोस से गैस रूप में परिवर्तित होता है ना। तो उदर्वपातन में क्या होता है, ठोस पदार्थ सीधे द्रव में परिवर्तित ना हो करके गैस रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठोस से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैस रूप में, है ना। जैसे कि इसके उदाहरण कौन से हैं, इसके उदाहरण आप देख सकते हो, कपूर है, आयोडीन है, और इसी प्रकार के और बहुत सारे पदार्थ जो है वो उदर्वपातन द्वारा जो है ठोस से सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक बार हम फिर से शुरू से देख सकते एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि ठोस से द्रव रूप में परिवर्तित होना, है ना, ये क्या कहलाएगा, गलनांक। ठोस से गलकर द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, गलनांक। और द्रव से गैस रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, क्वथनांक, है ना। ठोस से द्रव में बदलना गलनांक और द्रव से गैस में बदलना क्वथनांक, और द्रव से फिर से ठोस रूप में बदलना क्या कहलाएगा, हिमांक। और गैस जो है वो संघनित होकर फिर से क्या बना लेगा, द्रव बना लेगा, वो क्या कहलाएगा, संघनन। और ठोस से सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाना, ये क्या कहलाएगा, उदर्वपातन। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ना, जिससे हम बहुत छोटे से तरीके से इसको सबको आसानी से समझ सकते हैं।